हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बबरकत जलाली और परखलूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर आशिक सुफियान है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो हेल्पिंग हैंड चर्च मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से है। सो अज़ीज़ों, मैं जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं खुदा के कलाम में से आपके साथ यीशु मसीह की दूसरी आमद के ताल्लुक़ से जो है वो बातें जो है वो शेयर कर रहा हूँ, और मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ, अपने भाइयों का, बहनों का, कि जो इस कलाम को जो है वो लाइक करते हैं, इसके ऊपर कमेंट्स करते हैं, इसको शेयर करें दूसरे ग्रुप्स के अंदर, ताकि दूसरे लोग भी जो हैं वो इस बात को जान सकें कि यीशु मसीह की दूसरी आमद जो वो बड़ी करीब आ गई है। मेरे अज़ीज़ों, मैं अपने लिए ये नहीं कर रहा, मैं अपने बहन भाइयों के लिए, उन लोगों के लिए जो खुदा से दूर हैं, मैं उनके लिए बड़ी मेहनत से ये काम कर रहा हूँ ताकि वो भी खुदा की बादशाही में जो है वो शामिल हो सकें। तो सारा इज़्ज़त और सारा जलाल मैं खुदा के बेटे यीशु नासरी के सुपुर्द करता हूँ कि जिसकी वजह से आज मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। सो अज़ीज़ों, आज मैं खुदा के कलाम में से फिर आपके साथ जो है वो कुछ बातें यीशु मसीह की दूसरी आमद के ताल्लुक़ से जो है वो शेयर करूँगा। तो अज़ीज़ों, आप इसको गौर से सुने, तो मेरा ईमान है कि आप यकीनन खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। मैं खुदा के कलाम में से आपकी और मेरे रहनुमाई के लिए पढ़ूँगा दूसरा पतरस, उसका तीसरा बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत खुदा के कलाम में से देखेंगे। कलाम खुदा में कुछ यूँ मरकूम है। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। आमीन। तो यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों लिखा है, आखिर ज़माना में हंसी और ठट्ठा करने वाले आएंगे और कहेंगे उसके आने का वादा कहाँ गया। आज बेशुमार लोग हैं दुनिया के अंदर। मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर यीशु मसीह की गवाही देने के लिए जाता हूँ, उसकी खुशखबरी को सुनाता हूँ, और जब मैं लोगों से बात करता हूँ कि यीशु मसीह की दूसरी आमद जो बड़ी करीब आ गई है, तो लोग हंसना शुरू कर देते हैं। एक बंदे ने मुझे एक दफ़ा कहा कि पादरी साहब, मैं बचपन से ये सुनता आया हूँ कि यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन अभी तक तो नहीं आया, मैंने तो कोई नहीं देखा। तो वो इस बात को मजाक समझते, हंसी और ठट्ठा में उड़ा देते हैं। और मैं एक और जगह पर भी गया प्रीचिंग के लिए, और मैंने वहाँ पर एक खुदा के खादिम से कहा जो बड़ा सूटेड बूटेड था, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई आप यहाँ पर खिदमत करते हो? उसने कहा जी भाईजान मैं यहाँ पर खिदमत करता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि भाई आप जो है वो लोगों को यीशु मसीह की दूसरी आमद के ताल्लुक़ से बताएं, उनको अवेयर करें। तो मेरा भाई जो था वो हंसने लग गया। तो मेरे भाई जो खुद हंस रहा है वो दूसरे का मान क्या बनाएगा। अगर दरिया सूखा हो तो उसमें से जो नालियाँ भी निकलेंगी वो सूखी ही निकलेंगी। अगर मेरा ही मान नहीं तो मैं दूसरे का मान क्या बनाऊँगा। तो मेरे दोस्त ने इस बात को जो है वो हंसी के अंदर उड़ा दिया। और कलाम भी कहता है हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे और कहेंगे उसके आने का वादा कहाँ गया। आज बहुत सी डिनोमिनेशंस हैं जो यीशु मसीह की दूसरी आमद का इनकार कर रही हैं, और वो कहती है कि मसीह की आमद दूसरी आमद नहीं होगी। हमारी एक बहुत बड़ी डिनोमिनेशन है और उसके सरबराह ने कहा कि अब यीशु मसीह की आमद नहीं होगी, अब यीशु मसीह की आमद नहीं होगी। वो इस बात का इनकार कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, आप डिनोमिनेशंस के पीछे मत जाएं। डिनोमिनेशन आपको निजात नहीं दिलवा सकती, डिनोमिनेशन आपको रहाई और मुक्ति नहीं दिला सकती। जब आप आसमान पर जाएंगे तो आपसे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि आप किस डिनोमिनेशन से बिलोंग करते हैं, बल्कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने खुदावंद के कलाम पर किस तरह से अमल किया, क्या आपने ईमान को महफूज रखा, क्या आप कामिल रफ्तार से खुदा के साथ चलते रहे। आपको इसके मतलब पूछा जाएगा। सो अज़ीज़, डिनोमिनेशन नहीं बचा सकती। बहुत सी डिनोमिनेशन जो हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो यीशु मसीह की दूसरी आमद का इनकार कर चुकी हैं। उनके बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं, उनके बड़े बड़े सरबराहान जो हैं, वो इस बात के इनकारी हैं कि अब मसीह की आमद नहीं होगी। कलाम खुदा में से एक और आयत मैं आपके लिए पढ़ूँगा। ये इसी चैप्टर के अंदर उसकी 8वीं आयत में पढ़ूँगा और 9वीं आयत, वहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ अजीज़ों, ये ख़ास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदा के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर है। अब ये मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये ख़ास बात है और कलाम हमें रहनुमाई देता है। कलाम कहता है ये ख़ास बात है, खुदा के नज़दीक एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। जब आप ज़बूर 90 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर मर्द खुदा मूसा भी क्या कहता है, खुदावंद तेरे नज़दीक 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया। अजीज़ों, जब आप क्रिश्चियन एनसाइक्लोपीडिया पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो 4 कबल मसीह में हुई। कब हुई जी? 4 कबल मसीह के अंदर हुई। और
जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो वो सन 26 था, और 4 और 26 30 साल। यीशु मसीह जब 30 साल का हुआ तो उसने बपतिस्मा लिया, क्योंकि एक सरदार काहिन को जो है वो 30 साल का होना ज़रूरी है। और यीशु मसीह ने वहाँ से बपतिस्मा लिया, वहाँ पर बपतिस्मा लिया, और हम देखते हैं कि इस दुनिया को बने हुए 4000 साल कंप्लीट होते हैं, और खुदा के नज़दीक 4 दिन, हमारे मुताबिक 4000 साल। और फिर यीशु मसीह ने जब सन 26 के अंदर बपतिस्मा लिया और अपनी ज़मीनी खिदमत का आगाज़ किया, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपने वहाँ से लेना है। और 1026 तक आप देखेंगे कि कितने दिन हो गए, 5000 साल। और खुदा के नज़दीक 5 दिन, और हमारे मुताबिक 5000 साल। और फिर 2026 जो आने वाला है, और अजीज़ों उसमें जो है वो खुदा के नज़दीक 6 दिन पूरे होंगे, और हमारे मुताबिक 6000 साल जो है वो कंप्लीट होंगे। अजीज़ों, लोग कहते हैं मसीह नहीं आएगा। मेरे अजीज़ों, खुदा इंसान नहीं कि इंसानी अकल को इस्तेमाल करे। खुदा एवरलास्टिंग है और हमेशा से हमेशा तक कायम है और अब्दुल-अबाद तक ज़िंदा रहेगा। हमें 100 साल बड़ा अरसा लगता है, हमें 1000 साल बड़ा अरसा लगता है। हम कहते हैं पता नहीं यीशु मसीह ने आना है कि नहीं आना, बड़ा अरसा हो गया, हम उस वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आने वाला है, आने वाला है, पर अभी तक तो नहीं आया। तो इस तरह से वो मसीह की आमद का इनकार कर देते हैं। खुदा के नज़दीक 1000 साल एक दिन के बराबर है, और एक दिन 1000 साल के बराबर है। अजीज़ों, अभी वो कल तो गया है, अभी 2 दिन तो उसे हुए नहीं हैं, तो लोगों को पहले ही मुश्किल पड़ गई कि यीशु छेती आ जा, जल्दी आ जा, छेती मोड़ महारा। तो मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं है, खुदा अपने तरीके से चलता है। अभी 2 दिन कंप्लीट नहीं हुए, अभी 2 दिन होंगे तो फिर 6 दिन इस दुनिया को हो जाएंगे। और फिर हम देखते हैं मुकाशवा 20वां बाब, वहाँ पर 1000 साल बादशाही का जिक्र है। खुदा ने जो इस दुनिया को बनाया तो 6 दिनों के अंदर बनाया, और फिर 7वें दिन खुदा ने क्या किया था, आराम किया। फिर 7वां जो 1000 साल बादशाही है वो खुदावंद अपने लोगों के साथ जो है वो रहेगा। इब्लीस जो है वो कैद कर दिया जाएगा। तो अजीज़ों, ये ख़ास बात है जिसके लिए खुदावंद का कलाम में कहता है कि ये ख़ास बात तुम पर हरगिज़ पोशीदा ना रहे। और फिर आगे क्या लिखा है, खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। मेरे भाइयों, खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता। खुदा अपने हिसाब से चलता है, अपने तरीके से चलता है। अजीज़ों, वो देर नहीं करता, बल्कि वो आपकी और मेरे लिए तहम्मुल कर बैठा है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझे कबूल करे, मुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करे, ताकि जब मैं आऊँ तो वो शर्मिंदा ना हो, बल्कि हवाओं में उठकर मेरा इस्तकबाल करे। खुदा आज आपको और मुझे मौका देता है कि अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। अजीज़ों, जो कमी है हर बंदा जानता है कि वो कैसा है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर बंदा जानता है कि वो कैसा है। कलाम खुदा के अंदर जब हम पढ़ते हैं मसाल की किताब को, तो वहाँ पर लिखा है आदमी का ज़मीर खुदा का चिराग है जो इंसान के अंदरूनी हालात को दरियाफ़त करता है। अजीज़ों, हर बंदा जानता है कि वो कैसा है। अजीज़ों, आज हमें खुदा मौका देता है कि तौबा करें। मैं अपील के तौर पर आपके सामने एक वर्स रखूँगा। कलाम खुदा को देखेंगे, रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त है, उसका 13वां बाब और उसकी वर्स नंबर हम 11 से देखेंगे। कलाम खुदा में कुछ मरकूम है, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नज़दीक है। अब हमारी निजात नज़दीक आ गई है। हम ईमान लाए थे, हम यीशु मसीह पर ईमान लाए थे, अब हमारी निजात जो है वो नज़दीक आ गई है। अब हमें नींद से जागना है, हमें दुनियादारी के चक्कर से निकलना है, हमें जो है वो अब खुदावंद की तरफ आना है। मेरे अजीज़ों, कलाम क्या कहता है कि अब नींद से जागो, रात बहुत गुजर गई, अब दिन निकलने वाला है। रात गुजर चुकी मेरे भाइयों, अब बहुत दिन जो है अब नज़दीक है, अब दिन निकलने वाला है। आगे का लिखा है, पास हम तारीकी के कामों को तरक करके रोशनी का हथियार बांध लें। तारीकी के काम क्या हैं? गुनाह, बदी, फरेब जो इंसान के अंदर है। अजीज़ों, एकदम अगर अंधेरा हो जाए तो हमें अपनी शक्ल भी नज़र नहीं आती। कमरा जिसके अंदर आप रहते हैं, एकदम अगर लाइट चली जाए तो आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। अजीज़ों, अंधेरे के अंदर कुछ नज़र नहीं आता, इसलिए रोशनी के अंदर आ जाएं। रोशनी, यीशु ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरे पीछे आएगा अंधेरे में ना रहेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। यीशु मसीह नूर है। जब आप नूर के अंदर आ जाएंगे तो फिर आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। मेरे अजीज़ों, फिर आप उन चीज़ों से जो आपको खुदा से दूर किए हुए हैं, उस नूर के वसीला से उनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालते हैं। कलाम आगे क्या लिखा है, बस हम तारीकी के कामों को तरक करके रोशनी के हथियार बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चले, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से। जैसा दिन को चलना दस्तूर है
نہ کہ ناچ رنگ سے اور نہ ہی نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، شہوت پرستی کے لوچ پڑے کو، تو شہوت پرستی سے اور نہ جھگڑے اور حسد سے ہم نے شائستگی سے چلنا ہے۔ ان چیزوں کو اپنے ساتھ نہیں لینا، حسد بھی نہیں کرنا، نہ جھگڑا نہ تکرار کرنی ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ اب مسیح کو پہننا ہے عزیزوں، اب مسیح کو پہننا ہے، یسوع کو پہننا ہے عزیزوں۔ بہت سے لوگ جو ہیں باہری طور سے اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، پوری طور سے کلی طور سے اپنے آپ کو یسوع کے لیے پیش نہیں کرتے۔ عزیزوں، اگر آپ نے بہت اچھا بوسکی کا سوٹ پہن لیا، 3 پیس آپ نے سوٹ پہن لیا، اور اگر نیچے بنیان جو ہے وہ پسینے والی پہنے رکھیں تو عزیزوں وہ نیچے سے سمیل دے گی۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صاف ستھری زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیاروں کو باندھنا ہے۔ روشنی کا ہتھیار کیا ہے؟ محبت، اطمینان، خوشی، تحمل، برداشت، محبت، بھائی چارہ، برداشت۔ ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لینا ہے۔ میرے عزیزوں، یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے، اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو وارننگ دیتا ہوں کہ بی اویئر، اپنے آپ کو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرو۔ خدا کے کلام میں آخری آیت پڑھوں گا۔ کلام خدا کے اندر لکھا ہے، یقیناً خدا کچھ نہیں کرتا جب تک وہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر آشکارا نہ کرے۔ خدا پہلے بتاتا ہے، پہلے وارن کرتا ہے۔ اس نے نوح کو بتایا، اس نے ابراہیم کو بتایا، اس نے لوط کو بتایا، آج وہ آپ کو بھی بتاتا ہے کہ بی اویئر، میری آمد بہت قریب آ گئی ہے۔ اپنی زندگیوں پر غور کریں اور خداوند کی طرف پھریں۔ کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ میں وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا اور تیری خطاؤں کو کبھی یاد نہ کروں گا۔ میرے بھائی، میری بہن، وہ کبھی یاد نہیں کرتا۔ خدا آپ کو موقع دیتا ہے کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔